हेलो बिजनेसमैन, केआईपी में आपका स्वागत है। और आज हम आपके साथ वेयर हाउसिंग सेक्टर की एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशंस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आपके साथ शेयर करने वाले हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि हरियाणा में हैफेड ने अभी रीहायरिंग्स टेंडर इशू किया है। यानी यदि आपके पास ऑलरेडी बना हुआ खुद का आपका गोडाउन है, पहले से बना हुआ है, और पहले से आपने पीएजी स्कीम में अपने गोडाउंस को हैफेड को लेट आउट किया हुआ है, चाहे वो लीज विद सर्विसेज हो या ओनली लीज बेसिस पे हो, और अगर आपका एग्रीमेंट एक्सपायर हो चुका है या एक्सपायरिंग स्टेज पे है, तो आप इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अभी जो ये टेंडर है ये ऑनलाइन बिड के थ्रू ही सबमिट होगा, और इसकी जो लास्ट डेट है सबमिट करने की वो 1 दिसंबर 2023 है। यानी आपको इससे पहले पहले आपको अपना टेंडर डॉक्यूमेंटेशन से लाइन अप करना है और टाइमली टेंडर को सबमिट करना है। अब इस टेंडर के बारे में मैं ब्रीफ में आपको कुछ की पैरामीटर्स हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप अकॉर्डिंगली अपना टेंडर फाइलिंग डॉक्यूमेंटेशन लाइन अप कर पाए। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसमें अप्लाई कौन कर सकता है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है, यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि केवल वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास अपना खुद का कंस्ट्रक्टेड गोडाउन है और जिन्होंने पहले हैफेड को किराए पे दिया हुआ था और पीएजी स्कीम में दिया हुआ था। यदि आपके पास आप नए पार्टिसिपेट है, नया एक आप बिडर्स बनना चाह रहे हैं, तो आप एग्जिस्टिंग किसी गोडाउन को लीज पे भी ले सकते हैं। यानी आप खुद ओनर नहीं है तो आप एग्जिस्टिंग गोडाउन को लीज पे लेके भी इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यदि आपका गोडाउन पहले लीज ओनली था, यानी केवल आप किराया लेते थे, लीज ओनली जिसको बोलते हैं, और एक दूसरा मोड होता है लीज विद सर्विसेज, यानी आप रख रखाव का भी काम उसमें करते थे। तो जैसे जिस मोड में आपने पहले हैफेड को किराए पे दिया हुआ था, उसी मोड में अभी आप उसको रीसबमिट कर सकते हैं। तभी आपको हैफेड इसको रीहायरिंग करेगा, मतलब सेम टर्म एंड कंडीशंस आपकी पहले जो थी वही रहेगी। और जो इसमें रेंट का है और टाइमिंग का है, इन दो में कुछ चेंजेस है, तो वो मैं आगे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यदि आपके पास खुद का है तो आप आसानी से इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और यदि आप लीज पे लेना चाहते हैं तो कम से कम रजिस्टर्ड लीज डीड है वो आपकी कम से कम 5 साल की हो, तो आप लीज पे भी गोडाउन लेके इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें जो लोकेशंस हैं, जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है जो लोकेशंस हैं, तो यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो लोकेशंस जितनी भी हैं ये डिफाइंड है, जो कि जैसे कि हिसार में आदमपुर भट्टो की लोकेशन है, 70,000 मीट्रिक टन की यहाँ कैपेसिटी डिमांडेड है, ये लीज ओनली है। और जो यहाँ सीलिंग रेट इन्होंने दिया हुआ है 3.33, यानी 3 रुपया 33 पैसा पर क्विंटल पर मंथ, ये सीलिंग रेट है। यानी आपको इससे कम बिड करना है, तभी आप अपना बिड को जीत पाएंगे। इससे ज़्यादा का बिड आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा, और ये लीज ओनली है। ऐसे ही अम्बाला का है, बरवाला का है, बरवाला का लीज विद सर्विसेज है, और यहाँ जो रेट है 5 रुपया 61 पैसे, यानी 56 रुपया 10 पैसे पर मीट्रिक पर मंथ ये आपका हो गया है। तो आपको जहाँ लीज विद सर्विसेज है वहाँ आपको लीज विद सर्विसेज कोट करना है, और जहाँ लीज ओनली है वहाँ लीज ओनली के हिसाब से आपको कोट करना है। रेट इन्होंने दिए हुए सीलिंग रेट दिए हुए हैं, यानी इस रेट से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, कम आप बिड कर पाएंगे, तभी आप बिड को जीत पाएंगे। तो ये टोटल हरियाणा में अभी 21 से 22 लोकेशंस हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज ये पूरी स्क्रीन पे आपको दिख रही है, आप हमारी टीम से कनेक्ट करके भी इनकी डिटेल ले सकते हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज, सेंटर वाइज और कैपेसिटी वाइज, और जो टाइप भी इसमें हमने मेंशन किया हुआ कि लीज ओनली है या लीज विद सर्विसेज है। तो टोटल ये 21 लोकेशंस हैं। आप जिस भी लोकेशन जो आपकी नज़दीक पड़ती है, जिस भी लोकेशन सेंटर जहां आपका गोडाउन एग्जिस्ट कर रहा है, आप अकॉर्डिंगली इस टेंडर को चूज करके सबमिट कर सकते हैं। कम से कम आप 2500 मीट्रिक टन की कैपेसिटी का ऑफर कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जितना आपके पास अवेलेबल है उस हिसाब से भी आप बिड कर सकते हैं। तो
ये आपने कैपेसिटी जितनी भी आपके गोडाउन की अकॉर्डिंगली आपने टेंडर सबमिट करना है। लास्ट डेट जैसे मैंने पहले बताया था आपको 1 दिसंबर 2023 ही है। एक इसमें इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है कि आपके पास WDRA का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है इस टेंडर को सबमिट करने के लिए, यदि आपकी लोकेशन लीज विद सर्विसेज में कवर होती है। यानी लीज ओनली वाले जो टेंडर सबमिट होंगे उनके लिए WDRA रजिस्ट्रेशन की कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन जो लीज विद सर्विसेज है, जैसे कि फतेहाबाद में टवाना लीज विद सर्विसेज है, हिसार में बरवाला लीज विद सर्विसेज है, जींद में जींद की जो लोकेशन है वो लीज विद सर्विसेज है, तो जो सिरसा में एलनाबाद की लीज विद सर्विसेज है, ये जो लीज विद सर्विसेज वाली लोकेशन यहाँ पे अगर आप टेंडर सबमिट करना चाहते हैं तो आपके पास WDRA का रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। यदि अभी आपके पास वो नहीं है तो आप अप्लाइड फॉर करके भी टेंडर सबमिट कर सकते हैं, और WDRA से रजिस्ट्रेशन की जो रिलेटेड सर्विसेज है वो आप हमारी टीम से कनेक्ट करके भी वो करवा सकते हैं, ताकि आप टाइमली टेंडर सबमिट कर पाए। इसमें जो हायरिंग पीरियड रहेगा, यानी ये 3 साल का गारंटेड एग्रीमेंट होगा। इनिशियल पीरियड ऑफ हायरिंग शैल बी 3 इयर्स, जो कि एक्सटेंडेबल होगा अगले 2 सालों के लिए। तो ये हायरिंग पीरियड है। इसमें AMD मनी आपको 20 रुपये पर MD आपको इसमें देना होता है, जो कि टेंडर के साथ आप सबमिट करेंगे। अगर आपको टेंडर सक्सेसफुली एलोकेट हो जाता है तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करानी होती है, जो कि जो आपका एग्रीड कॉन्ट्रैक्चुअल वैल्यू होगी, यानी जो अगले 3 सालों में गारंटेड पीरियड में जो आपको किराया मिलने वाला है उसका 3% के इक्विवेलेंट आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट इसमें करानी होती है। जो रेट है ऊपर जैसे मैंने आपको दिया हुआ था, सीलिंग रेट डिफाइन है। लीज विद सर्विसेज में जो रेट होंगे उसके अंदर रिवीजन होगा, जो कि WPI इंडेक्स का 33% के हिसाब से इंक्रीमेंट जो भी होगा वो आपको सब्सिक्वेंट ईयर में मिलेगा, लेकिन अगर वो लीज विद सर्विसेज है, बाकी के लिए कांस्टेंट है। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन फैक्टर भी लगेगा, यानी अगर एक लोकेशन पे 2 3 4 अलग अलग बिड आती है तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली, यानी 65 पैसे का ये जो है रुपीज 0.065 पर क्विंटल, तो पर किलोमीटर का ये डिस्टेंस होगा, यानी 1 किलोमीटर के हिसाब से इतने पैसे का आपका ये नॉर्मलाइजेशन फैक्टर जब आप बिड करेंगे तो उसमें आपको टेक केयर रखना है कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो अकॉर्डिंगली आप अपने रेट को कम कोट करें। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि पीछे काफ़ी बार हमारे वेयर हाउस बिजनेस कम्युनिटी से जो लोग जुड़े हुए होते हैं उनका बार बार यही क्वेश्चन आता है कि सर हमारे गोडाउन बने हुए हैं, अब इनको हमें दोबारा से रीहायरिंग करवाना है, पहले का एग्रीमेंट हमारा क्लोज हो चुका है। तो यदि आप ऐसी अवस्था में हैं, आपका गोडाउन बना हुआ है, पहले का एग्रीमेंट एक्सपायर हो चुका है या होने वाला है, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप इसमें अगले 5 साल के लिए फिर से इस चीज़ को लाइन अप कर सकते हैं, और सक्सेसफुली अगर आप एलोकेट होते हैं तो आपको फिर से रेगुलर मंथली इनकम जनरेट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो टेंडर से रिलेटेड अगर आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं, टेंडर फाइलिंग, जो मॉडल टेंडर फॉर्म है, टेंडर का डॉक्यूमेंटेशन है, WDRA है, या आपको अलाइड एज पर द नॉर्म्स ऑफ द टेंडर कुछ अमेंडमेंट करने हैं, कि जैसे बहुत सारे को ओनर्स होते हैं तो उनको पार्टनरशिप फर्म बनाना है, फर्म का पैन नंबर GST नंबर लेना है, तो ये सारी अलाइड सर्विसेज भी आप हमारे यहाँ से ले सकते हैं। दूसरा इसमें ये जो टेंडर है ये E-प्रोक्योरमेंट, हरियाणा का जो E-प्रोक्योरमेंट साइट है उस पर अवेलेबल्स है और उसी पे अपलोड होना है। जैम के थ्रू ये टेंडर सबमिट नहीं होना है। तो जिन लोगों को कई बार ये रहता है कि जैम के थ्रू टेंडर सबमिशन होते हैं जनरली, तो वो प्रॉब्लम आपको इसमें फेस नहीं करनी पड़ेगी। आप सिंपल E-प्रोक्योरमेंट पे, हाँ आपके पास डिजिटल सिग्नेचर होना जरूरी है, तो डिजिटल सिग्नेचर आप अपना इंश्योर कर लीजिए, बाकी सारे अलाइड डॉक्यूमेंटेशन इंश्योर कर लीजिए, और टाइमली अपना टेंडर सबमिट करके इस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कीजिए। अधिक जानने के लिए आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे नंबर शेयर किया जा रहा है, आप इस नंबर से कनेक्ट कर सकते हैं 8683898080। तो थैंक यू, वेलकम इन KIPs। वेयर हाउसिंग बिजनेस से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, ताकि हम आपको रेगुलर अपडेट देते रह सकें। थैंक यू।